हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम परांदी बनाना सीखेंगे। परांदी बनाने के लिए आप एक कोई भी ग्रीन कलर का 4 प्लाईवुड ले सकते हैं और मैं एक 3.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। परांदी बनाने के लिए आप पहले कुछ एक लेंथ छोड़ के एक स्लिप स्टिच बनाएं। और यहाँ से आपको जितनी भी परांदी की लेंथ चाहिए आप उतना चेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसी परांदी बना रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर्स यानी कि 70 सेंटीमीटर की होगी। इस चेन को बनाते हुए आप जो लीव्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 साइज़ के लीव्स बनाए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इसको हम थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ बड़े लीव्स या सिर्फ छोटे लीव्स बना सकते हैं। तकरीबन 12 से 15 चेन्स बनाने के बाद हम पहला लीफ बनाएंगे। छोटा लीफ बनाने के लिए आपको 4 चेन करनी है। 4 चेन के बाद पहला लूप छोड़ के दूसरा लूप में हुक इंसर्ट करना है, yarn over एंड सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट हम एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। ये लीफ के आगे का पार्ट जैसा लगने लगेगा। इससे अगले स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इससे अगले स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच करने के बाद आप एक और स्टिच करेंगे जो कि एक रोल ओवर स्लिप स्टिच होगा। रोल ओवर स्लिप स्टिच के लिए आप की यान जो अभी यहाँ पर है वो आपकी चेन के नीचे से घुमा के आप यान को पकड़े, ऐसे लेके आए और चेन कर दें। इससे क्या होगा, आपका जो लीफ है वो एक साइड में आ जाएगा। उसके बाद आप चेन करना कंटिन्यू कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम एक बड़ा लीफ बनाएंगे। बड़ा लीफ बनाने के लिए आपको पहले आप कुछ 5 से 6 चेन्स दोनों लीव्स के बीच में रख ली और बड़ा लीफ बनाने के लिए आपको 6 चेन्स करनी है, यानी कि 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद जैसे कि हमने छोटे लीफ के लिए किया था, हम पहला लूप छोड़ के सेकेंड लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे करेंगे
और अब बिकॉज हम एक बड़ा लीफ बना रहे हैं, इससे नेक्स्ट में हम एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। अब हम जैसे जैसे स्टिच बढ़ाए हैं, अब हम स्टिच को घटाएंगे। इससे अगला स्टिच एक डबल क्रोशे होगा। अभी इससे अगला स्टिच एक सिंगल क्रोशे होगा। और इससे अगला स्टिच एक स्लिप स्टिच होगा। इसके बाद जैसे कि हमने पहले किया था, एक रोल ओवर स्लिप स्टिच आपकी चेन के नीचे से यार्न को पकड़ते हुए सिंगल क्रोशे एंड आप चेन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये 2 लीव्स के बाद हम फिर से थोड़ी चेन बनाएंगे। आप 15 to 25 यानी 15 से 25 चेन्स बना सकते हैं और उसके बाद फिर से एक छोटा लीफ बनाएंगे हम। उसके लिए हम करेंगे 4 चेन। पहला लूप छोड़ के दूसरे लूप में सिंगल क्रोशे, अगले में डबल क्रोशे, और उसके बाद उससे अगले में फिर से सिंगल क्रोशे। इससे अगले में स्लिप स्टिच और फिर रोल ओवर स्लिप स्टिच। एंड दिस इज हाउ आपका एक छोटा लीफ रेडी हो जाएगा। जब आप ये रोल ओवर स्टिच करेंगे तो उससे आपके जो परांदी होगी उसको एक मूवमेंट मिलती है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं बनती, और जब वो स्ट्रेट नहीं बनती तो वो एक नेचुरल डोरी के जैसी लगती है। और हर लीफ उसको एक मूवमेंट देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे घूम रही है, फिर इधर घूम रही है, फिर इधर घूम रही है। आफ्टर यू स्टिच, ये स्टिच करने के बाद जब ये पूरा आपका ये थर्ड स्टैंड पूरा हो जाए तो जो कंटिन्यूअस स्टिच था बिल्कुल उसके सेंटर में आप ये थर्ड स्टिच अटैच कर दो। अटैच करने के बाद ये 3 स्ट्रैंड्स इस तरीके से आएंगे और आपकी परांदी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नीचे से ये ऐसे दिखेंगे इसके एंड्स, विच वुड इवेंचुअली हम इसके ऊपर जो है लटकन लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, बट हमने इसको लंबा यहाँ पे रखा है सो दैट कि हम यहाँ पे बाकी चीज़ें अटैच कर सकें। अभी इसके ऊपर आप फ्लावर्स
क्रिएट कर सकते हैं, बड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उससे ये कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इसमें बड्स लगाए हैं, तो बड्स लगाने के बाद ये परांदी कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने कहीं पे छोटे लीव्स, कहीं पे बड़े लीव्स मिक्स करके बनाया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने बर्ड्स का कोई सेगमेंट नहीं बनाया है। कोशिश किया है कि वो लीव्स के पास या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पे लगाओ। इसके साथ में बिल्कुल एंड में हमने इस तरीके से ये झालर क्रिएट किए हैं और इसके ऊपर एक कैपिंग दी है फ्लावर की।